परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां हम रहते हैं वो इन लोकों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है। इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक वाली बातें करनी होती हैं। चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए। धर्मराज का लोक दिखाया जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर। और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा। काल भगवान ने एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट, और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है। मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो।
और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा भांग तमाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते हैं, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने। वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई, उस कसाई का वो हत्था दिखाया, जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यो दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम, अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है यह शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकल कर प्राणी कहाँ जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की, और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने 12वां द्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो
परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी उस अक्षर पुरुष को, वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12 महाद्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12 महाद्वार है 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12 महाद्वार है, उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं, वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है, कल मृत्यु होगी। क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं। और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगांव हैं। इनको कह का पता नहीं, सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की, इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश कर गए, करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई, अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे। कह का पता नहीं था। बोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं, कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करों लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो कहने का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत हैं, ये संत। इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से,
और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर? परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था ये किस ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि हो ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका, लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान, हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं बचाया जा सकता। जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था, भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा, उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत, तू यहाँ किस लिए आया? कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में। और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने, उसने कहा कि कोई संदेश है तो बता भगवान का, पिताजी का, अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया? वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर, एक जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी, हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी। इस कारण से हमें भी यहाँ उस पाप का दंड यहाँ भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखा उसमें पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तब भोग कई पूरे होंगे। कमाल है। ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म कराया जाए, कैंसिल किए जाए, जब पीछा छूटेगा। वो कबीर साहब कर सकते हैं और भगवान कोई कर नहीं सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का? तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का। तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूअर बना रखा है। किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है। ये कोई जीवन बना दिया। निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, साथ जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले
मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है, तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो, तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सारनाम से वापस जाया जाएगा। इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आवेगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको, तेरे तेरे सारे जो ना जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भी ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत, नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे भी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। तद आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास, जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं, मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है, मैंने ऐसा सिमरण कर दिया, एक बार सांस का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धराम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास, जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो, ऐसी स्थिति होगी। इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा, जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बख्श दो मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे हैं कि मैंने कहा कि छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी मुझे कुछ असुविधा है मेरे लोक में, आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी। तब ज्योति निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है मांग, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए, पैर हो गया खड़ा। इतना भी था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा, अजी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो, तब आप नीचे संसार में जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है, ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा, और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। 1-2 सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। कहते हैं कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यहू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा इनको,
और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा, आप पर लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा, ऐसा जकड़ दूंगा जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे और कर देना जो करो। देखा यहाँ पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का, यथा राजा तथा प्रजा। यहाँ का भगवान, यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई, इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे, वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए हैं, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के, ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है, जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योत निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपा कर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे, कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा, उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह खेगा पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक जान की है, कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न 6वां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। और ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम है इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र, उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे उन पर भगवानों के लोग, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन कमलों में ये कमाई फीड हो जाती है, और ये सौदा आपका उनके लोगों में पहुंच जाता है कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहां से चलोगे तो आपके ये 500 बैरीगेट
साफ पावेंगे। जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने पहले मूल कमल में, वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अरे राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे की हमने कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे। तो आपने स्वदेश जाना है, स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहां से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने वाली, वो मेरे पास है। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौकर नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं, नाम के जाप कर पांचों काल के, बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा, बोली बाड़ी श्रद्धालु, उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक ने कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के, क्या वहां परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में, भगवान नहीं है, नूर है बस वहां पर सतलोक में, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो प्रसंग तो चल रहा था, तो पुण्यात्मा अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे और लाभ कुछ होना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि मैं ऋषियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की, और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता हुआ सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है नहीं। वह सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं, दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं, वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है।
गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी। और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बना के आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी, कितने अच्छे हैं, पोता है, पोती है, जोते हैं, जोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो, बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले ही पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहां काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने की, वहां ना करने की आवश्यकता कोई ना, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमन ऐसा ना करे।
वो तो करता दिखा है। फिल्म में जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे? नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगे आपकी। तो परमात्मा कहते तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त है, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है? जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा? ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा, उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश सिक्का। सत्यप्रकाश जी आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला कुनकुरी ब्लॉक छत्तीसगढ़ से। सत्यप्रकाश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 5 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मैं करता था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म से रिलेटेड हूँ, और मेरे पूर्वज और मेरे माता पिता वही साधना करते थे जीसस ईसा मसीह की।
और वही मैं भी फॉलो करता था। और उसमें बचपन से ही जो मुझे बुद्धि आई तो बताते थे कि ये भगवान है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के साथ मैं भगवान की भक्ति करता था, चलता था, चर्च जाता था, प्रार्थनाएं करता था, सभी चीज़ें करता था, क्योंकि मुझे कहते थे कि यही भगवान है और इन्हीं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी, स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन सर जी एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक लगा रहता था, हमारे ईसाई धर्म में ऐसा है कि पूरे नशापान का इतना ज़्यादा पाखंडवाद है और मांस मदिरा का, कि जब बड़ों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो बड़े तो ग्रहण करते ही हैं, शराब पीते हैं, मदिरा करते हैं, मांस खाते हैं त्योहारों में और बहुत सारे ऐसे। लेकिन जब बच्चे वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो जब बच्चा शराब का गिलास पकड़ता है और वो पीना चाहता है तो बड़े मना करते हैं, बोलते हैं माता पिता कि नहीं बेटा ये जहर है, ये शराब है, इसे नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब हम बच्चे को जब मना कर रहे हैं कि वो जहर है, नहीं ग्रहण करते, तो हम माता पिता बड़े लोग ही ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही चीज़ मेरे अचंभित करता था हमेशा, कि बोलते हैं कि इन सबको ग्रहण करने के बाद ये तो पाप है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई कहते हैं और प्रार्थना से ये ख़त्म हो जाएगा। पर बच्चों को जब मना कर रहे हैं जहर चीज़ को, तो स्वयं क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो ये बात भी मुझे अजीब लगती थी। और हमेशा कुछ भी अगर गलत करने से पहले अंतरात्मा में के डर सी पैदा हो जाती थी कि हे भगवान मैं ये गलत कर रहा हूँ, ऐसा अंतरात्मा मेरा गवाही देता था। और इसी विश्वास से जो है ना मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से मुझे भूत प्रेत की बाधा इतनी ज़्यादा, और मेरा तबीयत तो इतना ख़राब होता था, कभी मलेरिया टाइफाइड, हर सप्ताह इंजेक्शन गोली हमेशा एक पाव की तरह रहता था। और वही चीज़ से मेरी ज़िंदगी चली। 24 साल की जो ज़िंदगी चली मेरी, सिर्फ दवाई और तांत्रिक विद्या यही थी। कम से कम महीने में 3-4 तांत्रिक के पास भी मैं चला जाता था अपने भूत प्रेत के बाधाओं को दूर कष्ट के चलते। लेकिन कभी भी ऐसा मेरे साथ ये महसूस नहीं हुआ कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन का ऐसे विश्वास के तौर पे लगता था कि हाँ ऐसा है, इससे ठीक हो जाएगा, पर कभी ऐसा नहीं मुझे महसूस हुआ और ठीक नहीं हुआ। सिर्फ पैसा बर्बाद हुए। मेरे पिताजी टीचर हैं, उनके सैलरी जो थे मेरे दुख के कारण जो है ना तांत्रिक वांत्रिक ले आता था उठा पठा के, ठीक हो करके, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई मुर्गा, कोई बकरा, सोना चांदी, सब चीज़ उठा के ले गए। मेरा घर मेरे पिताजी का बनाया हुआ छोटा मोटा जो भी कुटिया थी ऐसे धुल जा रहा था कि हम खाने तक के लाले पड़ जा रहे थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी सर जी, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं घटी। मैं बॉम्बे में रहता था, वहाँ पे मैं एक शिप में काम किया करता था, दरिया में। शराब पीना मैं पहले से ही था, बचपन से ही। और ऐसे करते करते अब इतना ज़्यादा अति होने लगा। भाई हैं संतोष दास करके, चांपा ज़िले से, वहाँ से उसने फ़ोन किया मेरे दोस्त को, बोला कि हम लोग हरियाणा जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बाबा आए हुए हैं, जिससे कि मतलब बहुत ही आशीर्वाद लेने से मात्र से जो है ना अब दुख तकलीफ ठीक हो जाते हैं, कुछ प्राप्त हो जाते हैं, यही बताए उन्होंने। फिर जो है ना हमने मेरे दोस्त के साथ सतलोक आश्रम पहुँच गए। वहाँ पे हमने देखा, व्यवस्थित देखा बहुत अच्छा ढंग से। मुझे ज्ञान तो उतना नहीं समझ में आया, बाकी वहाँ का सारा चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से था। मेरे भूत प्रेत के बाधा थे, मुझे अजीब सा वहाँ महसूस होने लगा कि यहाँ ये पाखंडवाद होता होगा ऐसा। पर मैं दुख के कारण गया था विश्वास करके कि मुझे, और भगत भाई मुझे कहे कि आप चंगा हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा लिया और 3 दिन तक वहाँ सत्संग चलती थी सर जी। तो 2 दिन तक ब्रह्मा विष्णु महेश गीता वेद वगैरह से, कुरान से सत्संग सुना रहे थे संत रामपाल जी महाराज। और मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड था। तो तीसरे दिन जो है ना संत रामपाल जी महाराज जो है ना सत्संग सुनाए, उसमें बाइबिल से सुनाए। तो बाइबिल से जब सत्संग सुना रहे थे तो मुझे सारी बातें याद आने लगी कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे बाइबिल में ये लिखा है और ऐसे लिखे हुए हैं कई तरह से। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी कि बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि एक दिन पिता परमेश्वर इस धरती पर आएंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। तो मुझे वो याद आने लगा कि ऐसे लिखा हुआ है। और जब वहाँ पे जब देखा तो ठीक तुरंत जो है ना मुझे मेरी मेमोरी में अजीब सा टक सा लगा ऐसा, और मुझे याद आने लगा कि तेरे साथ जो घटना घटी 2009 में बॉम्बे में कमरे के अंदर, वो चीज़ दृश्य याद करो। मैं वही रूप हूँ जो आपको दर्शन हुआ था, जो कहा गया था कि भगवान प्रकट होने वाला है, जो आपने मेरा रूप देखा था, मेरा वही रूप यहाँ पे जिंदा रूप में मैं सामने बैठ के सत्संग सुना रहा हूँ। मुझे पहचानो, ऐसी प्रेरणा हुई।
और फिर जो पर्दे में आ रहे थे तो मैं ध्यान करने लगा कि हाँ ये तो वही रूप है जो मैं वहाँ देखा था स्पष्ट रूप से। यही संत रामपाल जी महाराज का रूप मैं कमरे में देखा था, नाम दीक्षा लेने से पहले दर्शन हो चुका था, और आज वही चीज़ बोला जा रहा है। भगवान बोले थे और यहाँ पे तो जिंदा रूप में आ चुका है। मतलब मुझे बाइबिल का वो याद आया कि जो बोला गया है तो निश्चित है वो बाइबिल का वचन भी पूरा हो गया है, और परमात्मा जो है ना सदगुरु संत रामपाल जी के महाराज के चोले पर आ चुके हैं और गुरु रूप में आज विराजमान होकर विश्व को सभी अपने जगत संसार को जो है ना ज्ञान दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी सर जी, मुझे लाभ मिला है। मुझे बहुत बीमार रहता था, सिर्फ इंजेक्शन गोली चलती थी, उससे छुटकारा मिला है। और भूत प्रेत के जो बाधाएं थे उनसे नाम दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज से मुझे इतनी राहत मिली है कि आज तो काल तो शायद छूने की बात तो नहीं, वो टकरा करके दूर हो जाते हैं। बाकी मुझे इतनी संतुष्टि है, चैन की नींद सोता हूँ, और इतना सुख चैन दिया है परमात्मा ने आज मुझे संत रामपाल जी महाराज ने कि उसका बखान करना ही कम है। सर, देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं और दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म से भी संत रामपाल जी महाराज से भारी संख्या में श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म से थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? क्या संत रामपाल जी महाराज क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट करके हिंदू बना रहे हैं? नहीं सर जी, ये सब चीज़ बिल्कुल गलत बात है। कोई हिंदू बनाने की और परिवर्तन करने की बात नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। वो तो बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें सभी जो रूढ़िवादी जाति धर्म है वो सभी रिलेटेड इसमें आ रहे हैं, और अपने सत्संग सुन करके और अपने शास्त्र अनुसार जो संत रामपाल जी बता रहे हैं कि आपको समझने के लिए आपका ग्रंथ ही आधार है, तो मुझे भी वही बाइबल ही आधार बना। और संत रामपाल जी जब खोल खोल के दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आया। और वही चीज़ हमारे क्रिश्चियन धर्म के फादर गुरु भी बताते हैं, किसी चीज़ को एक जगह का पाठ उठा करके। मेरे चाचा जी, वो लोग खुद जो है ना वो फादर हैं, पर किसी जगह से उठाते हैं और उसका अर्थ भी नहीं समझा पाते हैं और अपना दंत कथा सुना देते हैं। मैं वहाँ पढ़ाई किया, मैं यहाँ ऐसा किया, वहाँ पे बहुत अच्छा ऐसा होता है, बस इतना ही करके, और आप लोग प्रार्थना करो, विश्वास रखो, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। और जब भी ये कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आप लोग शराब पीना छोड़ो, जीव हत्या छोड़ो, मांस मदिरा छोड़ो, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बच्चों की दुर्गति हो रही है, ये संदेश कभी भी नहीं देते हैं सर। मैं कभी भी फादरों के मुंह से नहीं सुना। हमारे धर्म गुरु ईसाई धर्म के कहते हैं कि परमात्मा पिता परमेश्वर निराकार है, और जो बाइबिल में लिखा है कि अध्याय ईसायास का ग्रंथ अध्याय 22 वचन पद संख्या 13 से 14 में लिखा है कि किंतु तुम मांस खाते हो, जीव की हत्याएं करते हो, मांस मदिरा खाते पीते हो, उनके लिए पिता परमेश्वर ने स्पष्ट शपथ ग्रहण की है कि उनकी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जो है ना स्पष्ट है कि ऐसे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्र अनुसार है, जिससे वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो मैं आज मान रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम अपने ईसाई धर्म को ही मैं आज भी मानता हूँ, और उसी धर्म ग्रंथ को मैं लेकर के आधार बना के चला रहा हूँ। मैं उनसे उनमें जो लिखे बुराइयों को और जो अपने समाज में जो बिगड़े जो सिखाए गए उनको मैं छोड़ करके एक शास्त्र अनुकूल और सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ और भक्ति कर रहा हूँ। पहले सर जी मैं बाइबिल के विरुद्ध चल रहा था और परंपराएं कर रहा था, खान पान सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना मैं संत रामपाल जी महाराज से सत्संग प्रवचन सुनकर मैं ज्ञान प्राप्त करके जो है ना हमें पता चला, और अब मैं जो है ना सही रास्ते पर चल रहा हूँ और बाइबिल के ज्ञान आधार पर और संत रामपाल जी के बताए ज्ञान आधार पर चलकर मैं भक्ति साधना कर रहा हूँ, और मुझे सुख शांति प्रदत्त हो रही है। सर, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि बाइबल में लिखा है कि जो लोग मांस खाएंगे वो स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, मांस खाया जा रहा है, शराब पी जा रही है। फादर के द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके जो लोग क्रिश्चियन यानी ईसाई हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं आज, तो
क्या है, आज जो जितने भी हमारे धर्म गुरु ईसाई गुरु बता रहे हैं कि मांस खाना है, मदिरा पी सकते हैं, ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने हमें सिखाया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाइबिल में जो है ना 2 तरह की बातें लिखी हुई है, मांस खाने के लिए भी लिखी हुई है और ना खाने के लिए भी लिखी हुई है। तो जो खाने के लिए लिखी हुई है वो काल भगवान का है, और जो ना खाने के लिए लिखा गया है वो पिता परमेश्वर का संकेत है, जिसको कि आज आधार बनाकर खाने का ही मान रहे हैं, और जो ना खाने का है उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बाइबिल में लिखा है कि ईसा मसीह ने भी कहा था कि मैं जो है ना तुम सभी से मैं सच्ची बातें बताना चाहता हूँ, और आप लोग अभी वह सह नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में जो नायक बन के आया था, मैं नायक बन के आया था, वो नायक जो है ना दोषी ठहराया जा चुका है। ईसा मसीह ने कहा था, स्वयं को नायक बताया था, क्योंकि उसने परमात्मा के बारे में सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन उसे दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए उसने कहा कि नायक दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा, और मेरे जाने के बाद में जो सत्य का आत्मा आएगा वही जो है ना पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और सबको पूरे विश्व का कल्याण कराएगा। वह जो है ना आज इस संसार में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और वही जो है ना पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण स्वयंभू हैं। उनके द्वारा ही पूरे संसार का कल्याण होना है। और जितने भी जो हमारे ईसाई धर्म ये सोचते हैं कि हमारे ईसा मसीह से हमारा कल्याण होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो जो है ना बाइबिल में लिखा हुआ जो है कि एक दिन पिता परमेश्वर का आगमन होगा और पिता परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो जो है ना आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही होना है। और वो पिता परमेश्वर जिसे कबीर परमात्मा कहते हैं, जो सभी बाइबिल में लिखा है, वेद में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में जो बखान है, वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर ही है, और वही पूर्ण पिता परमेश्वर है। और जो है ना वो आज संत रामपाल जी महाराज के शरीर पर प्रकट होकर आज पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होना है। सर, आपने बताया कि धर्मों की हॉली बुक्स यानी सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताया कि कबीर साहिब ही भगवान हैं। तो क्या बाइबल में भी कहीं लिखा है कि कबीर साहिब ही परमात्मा है या भगवान है? जी सर, ऑर्थोडॉक्स जॉइस बाइबल में अध्याय 35, 36, 37 में वचन नंबर आयुब ग्रंथ के वचन नंबर 5 में जो आज वर्तमान में जो है उसमें सिर्फ सर्वशक्तिमान लिखा हुआ है, और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कबीर है। कबीर लिखा हुआ है, हमने देखा है, पढ़ा है उसे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जो है ना आज टीवी के माध्यम से, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रवचन चैनल सुबह शाम आती है, उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल्स नंबर जो है ना आश्रम की, सतलोक आश्रम की दी जाती है, जिस नंबर को डायल करके जो है ना बात करके उससे संपर्क करके और नाम दीक्षा लेने का आधार बना सकते हैं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़कर उनमें भी अपना सदग्रंथ को जानने का आधार है। सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ दिया गया है, और उससे भी समझ करके और मोबाइल नंबर डायल करके आधार बना करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।